हाय गाइस, मैं हूं जावेद और आप देख रहे हैं मिशन लर्न इंग्लिश यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम इंग्लिश सीखते हैं क्योंकि हमारा एक गोल होता है। उस गोल को पूरा करने के लिए ही हम इंग्लिश स्पीकिंग सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कोई जॉब इंटरव्यू क्लियर करना है, उस जॉब इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए हमें इंग्लिश स्पीकिंग की ज़रूरत पड़ती है। बिना इंग्लिश में कन्वर्सेशन किए, बिना इंग्लिश में बातचीत किए हम जॉब इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकते। हमें जॉब नहीं मिल सकती अगर हम इंग्लिश में इंट्रैक्शन नहीं कर सकते, इंग्लिश में बातचीत नहीं कर सकते। जॉब पाने के लिए हमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है और इंग्लिश सीखने के लिए हम स्पीकिंग कोर्स करते हैं, ट्यूशन्स लेते हैं, कोचिंग करते हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी हम वो इंग्लिश नहीं बोल पाते, इंग्लिश में उस तरह से कन्वर्सेशन नहीं कर पाते जिस तरह से हम एक्चुअल में करना चाहते हैं। जिस तरह से हम किसी दूसरे इंसान को इंग्लिश में बात करते हुए देखते हैं, उस तरह से हम बातचीत नहीं कर पाते और हम सोचते हैं काश मैं भी ऐसी इंग्लिश बोल पाता तो बहुत अच्छा होता। तो फ्रेंड्स, आप भी ऐसी इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। फ्रेंड्स, हम ऐसी इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि क्या तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते टेंस को लेके, टेंस की कैटेगरी को लेके। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर भी होते हैं तो हम उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसी ही कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप बहुत जल्द इंग्लिश स्पीकिंग सीख जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख गए, कब आप इंग्लिश में बात करना सीख गए। फ्रेंड्स, आपको वही स्टेप फॉलो करने होंगे जो मैं आपको बताऊंगा, तभी आप आसानी से इंग्लिश में बातचीत करना सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, इंग्लिश में इंट्रैक्शन और बातचीत करने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट, आपके सारे टेंस और उनकी सभी कैटेगरी क्लियर होनी चाहिए। सेकंड, सभी टेंस क्लियर होने के बाद आपको उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। मतलब आप जो डेली कन्वर्सेशन करते हैं उनको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बोलते हैं मैं खाना बनाने जा रही हूँ या मैं कपड़े धुलने जा रही हूँ। इन सभी कन्वर्सेशन को इंग्लिश में बोलना है, बट इसके लिए आपको टेंस सीखने होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको सभी टेंस सिखाऊंगा, देन स्टेप बाय स्टेप आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे और आपको वो सभी स्टेप फॉलो करने हैं जो मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, आपको मेरी सारी वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी जाके आप जो है स्टेप फॉलो कर पाएंगे और आप इंग्लिश में बातचीत करना सीख पाएंगे। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। टेंस 3 कैटेगरी के होते हैं। फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस, सेकंड, पास्ट टेंस एंड थर्ड, फ्यूचर टेंस। इन तीनों टेंस की 4 सब कैटेगरी भी होती है। इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 इनकी सब कैटेगरी होती हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टेंस। फर्स्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, इसकी 4 सब कैटेगरी होती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। सेकंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस वीडियो में मैं आपको शुरू की सब कैटेगरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट, हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? व्हाटएवर कोई भी टेंस हो, हर टेंस की अलग अलग पहचान होती है। हमें वो पहचान याद रखनी है, फिर उस टेंस को उसके रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करना है। हर टेंस का अलग अलग रूल होता है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी पहचान है सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आएगा, और ट्रांसलेशन जो होता है वो रूल के अकॉर्डिंग होता है। रूल आपको अच्छे से याद रखना है, तभी आप सेंटेंस बना पाएंगे। अब मैं आपको रूल बता देता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स ये सिंपल सेंटेंस होते हैं, इनमें कोई भी क्वेश्चन, कोई पर्सन नहीं होता और ना ही नहीं का यूज़ होता है। ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। रूल, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस का यूज़ करते हैं केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ।
सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ही, शी और इट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नेहा रोज़ जिम जाती है। तो नेहा क्या है? एक थर्ड पर्सन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे रूल के अकॉर्डिंग। नेहा रोज़ जिम जाती है। नेहा गोज़ टू द जिम डेली। वह अपने दोस्त को मैसेज लिखती है। सी राइट्स ए मैसेज टू हर फ्रेंड। मैं पार्क में खेलता हूँ। आई प्ले इन द पार्क। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं का यूज़ करते हैं। रूल, सब्जेक्ट प्लस डज और डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ डू का यूज़ करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, नेहा रोज़ जिम नहीं जाती है। नेहा एक थर्ड पर्सन है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसको रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। नेहा डज नॉट गो टू द जिम डेली। वह अपने दोस्त को मैसेज नहीं लिखती है। सी डज नॉट राइट अ मैसेज टू हर फ्रेंड। मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ। आई डू नॉट प्ले इन दी पार्क। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, पर्सनवाचक वाक्य। सबसे पहले लिखते हैं WH फैमिली। WH फैमिली क्या होता है? व्हाट, व्हाई, व्हेन, क्या, क्यों, कब, ये सब जो है WH फैमिली में आते हैं। इनकी इंग्लिश सेंटेंस में सबसे पहले लिखते हैं तो रूल होगा WH फैमिली, फिर उसके बाद डू और डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आप खेलते हो? डू यू प्ले। ये इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं, आप क्या खेलते हो? व्हाट डू यू प्ले। आप क्या खेलते हो? व्हाट डू यू प्ले। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे कि यहाँ पे हमने जो फर्स्ट एग्जांपल था, क्या आप खेलते हो, तो इसमें हमने क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लगाई है, क्योंकि क्या की इंग्लिश व्हाट तभी लगाएंगे जब क्या सेंटेंस के बीच में आएगा। अदरवाइज़ हम क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लगाएंगे, बल्कि रूल के अकॉर्डिंग जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको लगाएंगे। क्या देव ऑफिस जाता है? डज देव गो टू दी ऑफिस। क्या देव ऑफिस नहीं जाता है? डज देव नॉट गो टू दी ऑफिस। क्या मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ? डू आई नॉट प्ले इन दी पार्क। मैं पार्क में क्यों खेलता हूँ? वाई डू आई प्ले इन दी पार्क। ये वाई WH फैमिली का मेंबर है, इसी वजह से इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी है। और वैसे ही हमने शुरू में व्हाट क्या की इंग्लिश लिखी थी शुरू में रूल के अकॉर्डिंग। सो फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था विद एग्जाम्पल। फ्रेंड्स, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेकंड सब कैटेगरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताऊंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट करने में, तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और अगर आप किसी भी अलग टॉपिक पे कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। वो वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा और अपलोड कर दूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत और बहुत सारा समय लगता है। सो सी यू फ्रेंड्स, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।